जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर वाली चाय में। सच में एक प्रकार का ये चाय ही है कि आप अगर इसका सेवन कर लेते हो तो इतना विश्वास के साथ हम कह सकते हैं कि ये चाय जिसमें आप प्रत्येक चाय में सुने होंगे कि केवल निकोटीन पाया जाता है, चाय में निकोटीन होता है, लेकिन एक ऐसी चाय है मेड बाय मंगल पांडे वाली कि जिसमें आपको कैल्शियम, विटामिन्स या फास्फोरस, इसके बाद मतलब कि सभी प्रकार के खनिज आपको प्राप्त हो जाएंगे, जिसके जो भी परीक्षा संबंधी रोग उत्पन्न हो रहा होगा ना, ये नहीं होगा। तो इस जो चाय है इसको आप आदत डाल लीजिए सुबह पीने का। टॉप 10 क्वेश्चन को मैं छांट के लाता हूं, ज्यादा क्वेश्चन मैं कराने का आदी नहीं हूं और फालतूगिरी वाले क्वेश्चन को मैं नहीं ऐड करता हूं करंट अफेयर में। वही क्वेश्चन होंगे जो जबरदस्त होंगे, जिस पर एग्जामिनर की नजर टिक सकती है, जा सकती है। ठीक है, तो चलिए हम अपने लेक्चर को शुरू करते हैं और देखते हैं। पहले एक नजर हेडलाइंस को देख लिया जाएगा कि क्या क्या हेडलाइन से कितने प्रकार के आज क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो टॉप 10 क्वेश्चन एक प्रकार से जल्दी जल्दी हेडलाइंस को देख लेते हैं हम। तो मेरठ, पहला क्वेश्चन है, मेरठ के इंजीनियर आसिफ चौहान के द्वारा धुएं को स्वच्छ हवा में परिवर्तित करने वाले उपकरण का निर्माण किया गया है। ठीक है ना, अगला देख लेते हैं क्या है। 16 मई को विश्व भर में मनाया गया डेंगू दिवस। तीसरा, उत्तराखंड राज्य पुलिस द्वारा मिशन हौसला की शुरुआत की गई। चौथा, हाल ही में गुजरात सरकार द्वारा शुरू किया गया मेरा गांव कोरोना मुक्त गांव अभियान। अगला देखते हैं, हाल ही में गुंजन शाह को बनाया गया बाटा इंडिया लिमिटेड का नया सीईओ। अगला प्रश्न, इजराइल ने अपने समर्थन के लिए 25 देशों को कहा शुक्रिया, भारत रहा नजरअंदाज। और अगला देखते हैं, 7वां, श्रीनगर में खुला बच्चों के लिए पहला आइसोलेशन वार्ड। 8वां, अजंता नियोगी होंगी असम की प्रथम महिला वित्त मंत्री। 9वां, हाल ही में सुनीता देवी द्वारा लिखी पुस्तक बुद्धा इन द गांधार को लॉन्च किया गया है। 10वां, अरब सागर में उठने वाले तूफान ताऊ ते, इसको तोकते भी कहा जाता है, का नामकरण म्यांमार द्वारा किया गया है। तो ये है आपके टॉप 10 आज के 17 मई के डेली करंट अफेयर के प्रश्न। ठीक है ना, और इतने से ही आपको क्लियर हो गया होगा कि मास्टर कितना जबरदस्त क्वेश्चन को छांट कर, ठीक है ना, थोड़ा मेहनत करके, बहुत मेहनत करना पड़ता है कि कौन सा क्वेश्चन रखा जाए, किस क्वेश्चन की परीक्षा में आने की ज्यादा प्रायिकता होती है। अब आते हैं और शुरू करते हैं अपनी राम कहानी, और वो राम कहानी जिसके लिए हम जाने जाते हैं। ठीक है, और स्टार्ट करते हैं लिंकिंग। तो सबसे पहले इस बात को याद रखिएगा कि मेरठ में जो अगर देखा जाए कि बनाया गया है आसिफ चौहान द्वारा, मेरठ के आसिफ चौहान है, इनके द्वारा एक ऐसे यंत्र का निर्माण किया गया है, ठीक है ना, जो कि धुआं, मतलब कि खराब जो धुआं होगा, ठीक है ना, उसको स्वच्छ हवा में परिवर्तित कर देगा। और ये बहुत बड़ा मुकाम है। ठीक है ना, उत्तर प्रदेश का एक लड़का, मेरठ का एक लड़का ऐसा काम करता है। तो इससे क्या होता है कि जो आजकल आप देखेंगे कि पर्यावरण में जो भी वायु प्रदूषित हो जाती है, तो बाद में उसको हम स्वच्छ कर सकते हैं। बहुत बड़ा इसका योगदान है। तो उस पहले उपकरण का नाम क्या है जो उपकरण बनाया गया है, ठीक है ना, पहले उस उपकरण का नाम देख लेते हैं। उपकरण का नाम क्या है? तो उपकरण का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एयर प्योरीफायर। ठीक है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एयर प्योरीफायर। अब बात कर लेते हैं, ये तो पता चल गया कि जो यंत्र बना है जो कि धुएं को या जो खराब हवा है उसको स्वच्छ हवा में परिवर्तित करेगा, उसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एयर प्योरीफायर। अब हम बात कर लेते हैं कि मेरठ के जो आसिफ चौहान है, तो मेरठ से बात कर लें तो यहां से एक प्रश्न पहले निकल के आता है, एक जिला एक उत्पाद। ठीक है, तो यहां का एक जिला एक उत्पाद है खेल का सामान, बिल्कुल विश्व भर में, ठीक है ना, खेल के सामान के लिए जाना जाता है। कौन? आपका मेरठ। तो अगर पूछेगा मेरठ जिला का एक जिला एक उत्पाद क्या है, तो बिल्कुल याद रखिएगा खेल का सामान। इसे और भी उपनाम से जानते हैं, इसे कैंची नगरी भी कहते हैं। ठीक है ना, इसे कौन सी नगरी कहते हैं? क्योंकि यहाँ की कैंची भी बड़ी विश्व प्रसिद्ध है, तो इसलिए इसे कैंची नगरी भी कहते हैं। ठीक है ना, और इसे क्रांति नगरी भी कहते हैं, क्योंकि 1857 की क्रांति में जो पूर्ण रूप से जो क्रांति शुरू हुई थी वो मेरठ से ही शुरू हुई थी। मेरठ को 10 मई को विद्रोह किया
किया गया था और 11 मई को ये लोग दिल्ली पहुंचे थे और 12 मई को इन्होंने बहादुर शाह को अपना नवाब घोषित किया था। तो यहां से प्रश्न बन सकता है, ठीक है ना, कि मेरठ के हैं तो मेरठ के एक जिला एक उत्पाद क्या है, तो खेल का सामान, कैंची नगरी और क्रांति नगरी किसे कहते हैं, मेरठ को कहते हैं। जो यंत्र बना है उसका नाम क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एयर प्योरीफायर, ठीक है ना, इस बात को याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है ना, कि 16 मई को विश्व भर में मनाया गया डेंगू दिवस, ठीक है ना। आपको पता होगा डेंगू एक मच्छर की प्रजाति है जो कि जल में जीवित रहते हैं लोग, और डेंगू से आप जिसको डेंगू हो जाता है उसे तीव्र बुखार होता है और बाद में आप देखेंगे उसके अंदर प्लेटलेट्सों की संख्या कम हो जाती है, ठीक है ना। तो हम बात कर लेते हैं कि विश्व भर में 16 मई को विश्व भर में मनाया गया डेंगू दिवस। तो डेंगू दिवस तो ये तो क्लियर हो गया कि 16 मई को विश्व भर में मनाया जाता है कौन सा दिवस, डेंगू दिवस। अब कहीं भी प्रश्न पूछेगा कि डेंगू दिवस कब मनाया जाता है, तो 16 मई को। अब देख लेते हैं कि और भी क्या 16 मई को क्या क्या चीज मनाया जाता है। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है यह सब। 16 मई को मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय प्रकाश दिवस, ठीक है ना, अंतरराष्ट्रीय प्रकाश दिवस 16 मई को मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय प्रकाश दिवस। और इसी दिन अमेरिकी सशस्त्र सेना दिवस भी मनाया जाता है। अमेरिकी सशस्त्र सेना दिवस भी कब मनाया जाता है, तो बिल्कुल याद रखिएगा 16 मई को मनाया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं 16 मई से पहले जो भी दिवस बीते हैं उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट दिन भी रहा है, ठीक है ना। जैसे आपको पता होगा 15 मई को अगर देखा जाए तो 15 मई को मनाया गया है विश्व परिवार दिवस, ठीक है ना, विश्व परिवार दिवस परीक्षा में पूछ सकता है। इसके बाद अगर देखा जाए 12 मई को, ठीक है ना, 12 मई को मनाया गया है विश्व नर्स दिवस, विश्व नर्स दिवस मनाया गया। इसके बाद आप देखेंगे 11 मई बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, 11 मई को आप देखेंगे तो मनाया गया राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, ठीक है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, बिल्कुल याद रखिएगा। इसके बाद अगर 9 मई को देखा जाए तो 9 मई को मनाया गया है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, ठीक है। इसके बाद अगर देखा जाए तो 8 मई को मनाया गया है विश्व रेड क्रॉस दिवस, रेड क्रॉस दिवस मनाया गया है। कब मनाया गया है, तो 8 मई को। तो एक बिल्कुल अगर जैसे कि अगर मान लेना कि मई से प्रश्न आता है, मई आप पढ़ना चाहते हो, कुछ नहीं करना है। आजकल प्रकाश जब भी प्रश्न पूछता है तो दिवस और थीम से पूछ लेता है। तो क्या करना है कि जब भी मई का कोई या किसी भी महीने का जब भी कोई प्रश्न आ जाए तो आप इतना काम कर लिया करो कि एक मतलब जो भी दिवस जिस दिन पड़ा है और उसकी थीम क्या रह चुकी है तो उस थीम को और दिवस को कवर कर लो, तुम्हारे जीवन एकदम आनंदमय बीत जाएगा। दिवस संबंधी या थीम के संबंध में आपका कोई प्रश्न नहीं बनेगा। मैं एक वीडियो व्यक्तिगत रूप से जो भी महीने में दिवस मनाए गए उनकी जो थीम है, ठीक है ना, जनवरी फरवरी और मार्च 3 महीने का एक साथ आएगा, फिर अप्रैल मई जून एक 3 महीने का करके मैं सभी दिवस को और उनकी जो थीम है उसको बनाने का प्रयास कर रहा हूं। अगर आपका सहयोग रहा तो बिल्कुल हम कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है कि उत्तराखंड राज्य पुलिस द्वारा मिशन हौसला की शुरुआत की गई है, ठीक है ना। बहुत प्यारा प्रश्न है और कई बार प्रश्न पूछ सकता है कि मिशन हौसला की शुरुआत किस राज्य सरकार या पुलिस द्वारा किया गया है, तो उत्तराखंड राज्य पुलिस द्वारा किया गया है, ठीक है ना। हौसला अफजाई किया जा रहा है कोविड जो भी पेशेंट है इनका, ठीक है ना, इस महामारी में। तो मिशन हौसला का संबंध किससे है, तो उत्तराखंड से। अब देखो थोड़ा सा, अब उत्तराखंड से तो पहले एक चीज मैं कवर करूंगा जब भी कोई ऐसा प्रश्न आ जाएगा। तो अब यहां पर जब भी हम पढ़ेंगे तो इस 2 पार्ट में बांट लेंगे। एक पढ़ लेंगे, देखा जाएगा कि करंट अफेयर उत्तराखंड में अभी हाल ही में क्या क्या है, और दूसरा हम देखेंगे जीएस कि उत्तराखंड से जीएस क्या क्या बन सकता है। देखो हमारा स्लाइड छोटा है इसलिए छोटे चीज को ही कवर करेंगे। अब थोड़ी सी बात यहां पर हम कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो यहां की अगर बात करें तो पहले तो जीएस के रूप में हम बात करेंगे कि आपको पता होगा कि सृष्टि गोस्वामी, ठीक है ना, सृष्टि गोस्वामी जो कि जो बालिका दिवस मनाया गया था, ठीक है ना, राष्ट्रीय बालिका दिवस, तो एक दिन के लिए एक मुख्यमंत्री बनी थी। तो प्रश्न पूछ सकता है किस राज्य में, ठीक है ना, एक दिन के लिए एक बालिका को मुख्यमंत्री बनाया गया था, तो वहीं सृष्टि गोस्वामी उत्तराखंड सरकार में एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनाया गया था इनको, ठीक है ना। अगला अगर पूछेगा कि जानवरों के लिए, जानवरों या अगर हम बात कर लें सरीसृप, ठीक है ना, सरीसृप जंतुओं के लिए पुल बनाने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो उत्तराखंड है। इसके बाद हम बात करेंगे आपदा रिकवरी योजना, आपदा रिकवरी योजना, ठीक है, यह किस राज्य सरकार द्वारा चलाया गया है, उत्तराखंड द्वारा चलाया गया है। इसके बाद जल संचय योजना अगर बात कर लें, जल संचय, ठीक है ना, योजना किस सरकार द्वारा चलाया गया है, तो उत्तराखंड सरकार द्वारा। एक और प्रश्न है, मदरसों में संस्कृत पढ़ाना अनिवार्य करने वाला राज्य कौन सा है, ठीक है ना, मदरसों में
संस्कृत पढ़ाना अनिवार्य करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो आपका उत्तराखंड है। तो यहां पर बड़ा प्रश्न बन सकता है, जैसे सृष्टि गोस्वामी से हुआ, इसके बाद सरीसृपों के लिए जो पुल बनाया गया वो हुआ, आपदा रिकवरी योजना हुआ, जल संचय योजना हुआ, ठीक है ना। मदरसों में जो संस्कृत पढ़ाने अनिवार्य कर दिया गया वो कौन सा राज्य किया है? तो आपका उत्तराखंड किया है। अब यहां से जीएस का प्रश्न क्या बन सकता है? जीएस को देख सकते हैं। आपको पता होगा कि ये उत्तर प्रदेश का छोटा सा भाई है, तो ये अलग कब हुआ था? 9 नवंबर सन 2000 को 13 जिलों को काटकर एक नया प्रदेश बना दिया गया था, उसका नाम था उत्तराखंड, ठीक है ना। अब यहाँ की फूलों की घाटी पूछ देता है, तो फूलों की घाटी कहाँ पे है? उत्तराखंड में प्रश्न पूछ सकता है, फूलों की घाटी। इसके बाद अगर पूछेगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, ठीक है ना, तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे, जिसका पूरा नाम था हेली राष्ट्रीय उद्यान, तो ये भी उत्तराखंड में। आगे बात कर लेते हैं देवी धुरा मेला, ठीक है ना, देवी धुरा मेला। इसके बाद अगर बात करेंगे बगावल मेला, ठीक है ना, बगावल मेला कहाँ लगता है? उत्तराखंड में लगता है। इसके बाद अगर बात करें केदारनाथ, ठीक है ना, केदारनाथ और बद्रीनाथ जो तीर्थ स्थल हैं वो कहाँ पे हैं? तो आपके उत्तराखंड में है। उत्तराखंड से और भी प्रश्न बन सकते हैं, लेकिन हमारी स्लाइड थोड़ा सा हम भी लिखते हैं बड़ा बड़ा, तो इसलिए ज्यादा समय ज्यादा स्पेस हम छेक कवर कर लेते हैं, ठीक है ना। लेकिन फिर भी एक मैं आपको तरीका आपके सामने रख देता हूं कि आपसे अगर ऐसा प्रश्न पूछे, तो किसी भी चीज से प्रश्न पूछे तो उसको दो तरीके में बांटने का प्रयास करिए। एक तो उसके करंट अफेयर से क्या प्रश्न बन सकता है, और दूसरा कि जनरल साइंस से या जनरल स्टडी से उसका प्रश्न क्या बन सकता है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में गुजरात सरकार द्वारा शुरू किया गया मेरा गांव कोरोना मुक्त गांव अभियान, बहुत प्यारा प्रश्न है। प्रश्न बन सकता है कि कोरोना महामारी के दौरान किस राज्य सरकार द्वारा मेरा गांव कोरोना मुक्त गांव अभियान शुरू किया गया था? तो बिल्कुल याद रखिएगा, यह गुजरात सरकार द्वारा शुरू किया गया है। अब देखो यहां पर भी हम वही काम करेंगे, यहां पर भी हम वही काम करेंगे। एक तरफ करंट जो बन सकता है उत्तर गुजरात में उसको कवर करेंगे, और दूसरा जो जीएस बन सकता है उसको कवर करेंगे। तो पहला तो हम ये बात कर लेंगे, करंट में पहला टॉपिक ये होगा कि आयुर्वेदिक डॉक्टर ऑन कॉल सेवा, ठीक है ना, आपको पढ़ा चुके हैं, करंट अफेयर में लिखवाए भी है। आयुर्वेदिक डॉक्टर ऑन काल सेवा, ठीक है ना, मतलब कि आपको मैं बताया था कि एक ऐसी सेवा प्रारंभ कर दी गई जिसमें 170 डॉक्टर रहेंगे, और जो भी लोग निःशुल्क, ये मतलब कि कोरोना रोगियों को आयुर्वेद के संबंध में निःशुल्क अगर देखा जाए तो परामर्श देंगे लोग। तो आयुर्वेदिक डॉक्टर ऑन कॉल सेवा शुरू किया गया है उत्तराखंड गुजरात सरकार द्वारा। एक करंट का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर बात करें कि नई पर्यटन नीति लागू करने वाला राज्य कौन सा है? तो बिल्कुल याद रखिएगा गुजरात। इसके बाद प्रथम, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रथम लिथियम रिफाइनरी, ठीक है ना, स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? गुजरात है। इसके बाद हम बात करेंगे कि सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, ठीक है, सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहां पे स्थापित किया गया है? तो गुजरात में ही। इसके बाद सूर्योदय योजना का संबंध किस राज्य से है? तो बिल्कुल आप बता सकते हैं कि गुजरात से है। अब देखो यहां पर जीएस का मतलब कि एक करंट का टॉपिक हो गया, करंट से बार बार हम कवर करते जाएंगे ना, मतलब कि ये जो तरीका मेरा है आप बिल्कुल याद रखिएगा, करंट अफेयर अलग और जीएस अलग को कवर किया जाए और एक बेसिक मजबूत हो जाएगा, ये अगर तरीका हम लागू कर सकते हैं तो। अगला देख लेते हैं जीएस से प्रश्न क्या बन सकता है। जीएस में पहला प्रश्न पूछता है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान कहां पे है? तो गिर कहां पे है? गुजरात में। इसके बाद पूछेगा कि जो भारत का मैनचेस्टर है वो कौन सा है? अहमदाबाद है। विश्व में सबसे बड़ी ऊंची प्रतिमा किसकी है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। गुजरात का केवड़िया गांव में 182 मीटर ऊंची प्रतिमा है। इसके बाद अगर पूछेगा द्वारिकाधीश मंदिर, ठीक है ना, द्वारिकाधीश मंदिर और सोमनाथ का मंदिर किस राज्य में है? तो गुजरात में है। फिर पूछेगा आपसे गरबा डांडिया, देखो कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, गरबा डांडिया कहां का नृत्य है? तो गुजरात का है। इसके बाद एक आता है टिप्पानी भी कहां का है? तो गुजरात का है। तो इस तरह से आप प्रश्न बहुत प्यारा बना सकते हैं अगर बनाने के ऊपर चाहते हैं तो, ठीक है ना। और ये जो तरीका है इससे क्या होगा कि आपका करंट और जीएस दोनों साथ साथ मजबूत होता जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाल ही में गुंजन शाह को बनाया गया बाटा इंडिया लिमिटेड का नया सीईओ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कभी कभी करंट अफेयर के रूप में जो प्रमुख कंपनियां हैं उनके सीईओ को भी पूछ देता है, ठीक है ना, मतलब कि जो इसके प्रमुख सीईओ पूछ देता है कभी कभी इसके सीईओ कौन है। तो बिल्कुल याद रखिएगा कि बाटा इंडिया लिमिटेड का सीईओ कौन है? तो गुंजन शाह है, इस बात को याद रखिएगा। तो अब यहां पर एक चीज हम कवर कर लेंगे कि ये तो पता चल गया कि बाटा इंडिया का जो सीईओ है वो गुंजन शाह है, लेकिन अब यहां पर देख लेते हैं कि और कौन कौन सी कंपनियों का कौन कौन सीईओ है। तो मैं कुछ यहां पर छाटा हूं, सभी को तो नहीं लिखवा सकता, ठीक है ना। अब यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट मतलब कि जो भी कंपनियां हैं उनके सीईओ को हम देख लेते हैं। जैसे हम बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट,
ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट का जो सीईओ है उसका नाम है सत्या नडेला, सत्या नडेला, ठीक है ना। तो बिल्कुल अगर प्रश्न पूछेगा माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ कौन है, सत्या नडेला। इसके बाद अगर बात करेंगे विकिपीडिया, जिस पर आप किसी भी चीज को सर्च करते हो, ठीक है ना, विकिपीडिया का जो सीईओ है उसका नाम है जिमी डॉनल वेल्स, ठीक है ना, जिमी डॉनल वेल्स, ठीक है। इसके बाद अगर बात करेंगे बीएसएनएल भारत संचार निगम लिमिटेड, ठीक है ना, बीएसएनएल का जो सीईओ है प्रवीण कुमार पुरवार, प्रवीण कुमार पुरवार, ठीक है। अगर बात करें पतंजलि का, बिल्कुल याद रखना, पतंजलि वही बाबा रामदेव एक वाले जो भी कंपनी है उनका, उनके जो सीईओ है उनका नाम है आचार्य बालकृष्ण, ठीक है ना, आचार्य बालकृष्ण। मेन काम यही करते हैं, बाकी रामदेव तो मजा लेते हैं उसका। इसके बाद टाटा मोटर्स की अगर बात कर लें, टाटा मोटर्स की अगर बात कर लें, टाटा मोटर्स के सीईओ है गुंटूर बुचेक, ठीक है ना, गुंटर बुचेक, ठीक है, बुचेक इसके क्या है, सीईओ हैं। इसके बाद फ्लिपकार्ट की बात कर लें, फ्लिपकार्ट की बात कर लें तो फ्लिपकार्ट की अगर बात कर लेंगे तो कल्याण कृष्णमूर्ति इसके क्या है, सीईओ। तो इस प्रकार से मतलब आपको मैंने एक तरीका पेश कर दिया आपके सामने कि कभी भी ऐसे प्रश्नों को भी आप याद रखते रहिएगा जो कंपनियां उसके सीईओ, ठीक है ना। तो अभी हाल ही में बाटा के सीईओ कौन बने हैं, तो याद रखिएगा बाटा के सीईओ गुंजन शाह। अगला प्रश्न देखते हैं, 6वां नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इजराइल ने अपने समर्थकों के लिए 25 देशों को शुक्रिया कहा है समर्थन के लिए, और उसमें भारत को नजरअंदाज कर दिया है। थोड़ा सा ये क्वेश्चन हटके है, लेकिन फिर भी मैंने इसको रख दिया है। आपको पता होगा कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में, ठीक है ना, आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा खून खराबा स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। यहां तक कि एक कंडीशन देखा जा रहा है कि हो सकता है कि थर्ड वर्ल्ड वार न लग जाए। तो अब यहां पर 25 देशों ने कहीं ना कहीं जो भी इजराइल का समर्थन किया कि नहीं आप बहुत अच्छे कर रहे हैं। इसमें हमास जो आतंकी संगठन है, ठीक है ना, वो फिलिस्तीन की तरफ से लड़ाई लड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं 25 देशों ने समर्थन किया है और भारत समर्थन नहीं किया है। अब भारत का एक भी पोस्ट इजराइल के फेवर में नहीं है, इसलिए भारत को उसने शुक्रिया नहीं कहा है। तो इस बात को याद रखिएगा। अब प्रश्न पूछ सकता है कि हाल ही में किन दो देशों के बीच में, ठीक है ना, मतलब कि गाजा पट्टी को लेकर विवाद चल रहा है, तो बिल्कुल याद रखिएगा फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में उसमें कई बमबारियां हो रही है, तमाम प्रकार की आपको न्यूज कवर किया जा सकता है, ठीक है ना। तो ज्यादा इसमें कुछ खास नहीं है, बिल्कुल बस मैंने इसको जानने के लिए आपके सामने रख दिया है। अगला प्रश्न क्या है ये देख लेते हैं। श्रीनगर में खुला बच्चों के लिए पहला आइसोलेशन वार्ड, बहुत प्यारा प्रश्न है, ठीक है ना, कि बच्चों के लिए पहला आइसोलेशन वार्ड कहां पे खोला गया है, तो श्रीनगर में खोला गया। आपको पता होगा कि कई बच्चे भी हमारे यहाँ जो भी इस महामारी से संक्रमित हो जा रहे हैं। अभी हाल ही में मैंने न्यूज में देखा कि एक महीने का बच्चा जो कोरोना से संक्रमित था, बाद में भगवान की कृपा से वो बच भी गया है। तो बच्चों के लिए आइसोलेशन वार्ड का निर्माण कहाँ किया गया है, तो श्रीनगर में किया गया, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, ये तो पता चल गया कि बच्चों के लिए आइसोलेशन वार्ड कहां पे बनाया गया है, श्रीनगर में। श्रीनगर की स्थापना कौन किया था, अशोक। किस नदी के किनारे भैया, झेलम नदी के किनारे। अब यहां से एक और प्रश्न पूछ सकता है, श्रीनगर जो है जम्मू कश्मीर में है, और जम्मू कश्मीर में सर्वाधिक उत्पादन किसका होता है, केसर का। और यहीं पर एक नदी है जिसका नाम है चिनाव। चिनाव नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल बन रहा है, ठीक है। तो यह भी प्रश्न पूछ सकता है, विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर बन रहा है, चिनाव नदी पर बन रहा है, जो कि बुर्ज खलीफा जो उससे भी बड़ा है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न बन सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, अजंता नियोगी होंगी असम की प्रथम महिला वित्त मंत्री। बहुत इतिहास एक लिखने जा रहा है, इतिहास के पन्नों में ये जो टॉपिक है आज का, यह दर्ज होने जा रहा है कि अजंता नियोगी को असम की प्रथम महिला वित्त मंत्री के रूप में, ठीक है ना, पदभार ग्रहण किया गया है। अब यहां पर हम बात कर लेंगे कि ये तो हमें पता चल गया कि असम की जो प्रथम वित्त मंत्री हो रहे बनी है, ठीक है, उनका नाम है अजंता नियोगी। तो अब अजंता नियोगी को हम इतना जल्दी तो जाने देंगे नहीं। अब देखो अजंता नियोगी से क्या प्रश्न बन सकता है, तो पहले एक चीज हम देख लेते हैं कि यहां पर दो चीज कवर करेंगे, एक असम लेवल पर कवर करेंगे, ठीक है ना, दूसरा जो प्रथम महिलाएं हुई हैं उसको कवर करेंगे। तो अब यहां पर प्रथम महिला क्या बन सकता है, तो अगर पूछेगा प्रथम महिला सीएम, तो आपको पता होगा सुचेता कृपलानी, ठीक है ना। सुचेता कृपलानी भारत की प्रथम महिला सीएम थी। इसके बाद प्रथम महिला राज्यपाल की बात कर लें, तो वह है सरोजनी नायडू, ठीक है ना। और आपको पता होगा कि यह भारत की प्रथम भारतीय महिला है जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता भी की थी, और कहां पे की थी, तो कानपुर में जो अधिवेशन हुआ था, ठीक है ना, उसकी अध्यक्षता इन्होंने किया था। इसके बाद अगर बात कर लें, इसके बाद अगर भारत रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन है, भारत रत्न, वो है आपकी इंदिरा
गांधी, ठीक है ना। और प्रधानमंत्री भी कौन है आपकी? इंदिरा गांधी। और प्रथम राष्ट्रपति कौन है आपकी? तो उनका नाम है श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। लोकसभा अध्यक्ष कौन है? मीरा कुमार, ठीक है। इसके बाद अगर देखा जाए, पूछेगा कि प्रथम वित्त मंत्री कौन रह चुकी हैं? प्रथम वित्त मंत्री भारत की कौन रह चुकी है? वो है निर्मला सीतारमण, जो वर्तमान में भी है, ठीक है ना। प्रथम रक्षा मंत्री भी कौन रह चुकी है? तो वो है आपकी निर्मला सीतारमण। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न बन सकता है प्रथम के रूप में। अब यहां पर देखो, थोड़ा सा हम असम को कवर करेंगे, ठीक है ना। असम आपको पता होगा जिसकी राजधानी दिसपुर में है। और आपके यहाँ पता होगा कि यहाँ पर एक नए मुख्यमंत्री बने हैं, उनका नाम है हेमंत, ठीक है ना, बिश्व शर्मा, ठीक है ना। यहाँ के नए मुख्यमंत्री बने। इससे पहले आपको पता होगा कि सर्बानंद सोनोवाल मुख्यमंत्री थे। और प्रथम असम के मुख्यमंत्री जो उनका नाम गोपीनाथ बरदोलोई, ठीक है ना। इसके बाद अगर बात करेंगे कि जो बोगी बिल पुल है वो किस राज्य में? असम में है। उसका नाम भूपेन हजारिका पुल रख दिया गया है, ठीक है ना। बोगी बिल पुल, बोगी बिल पुल का नाम, ठीक है ना, क्या रख दिया गया है? भूपेन हजारिका पुल रख दिया गया है, ठीक है। इसके बाद अगर बात करेंगे, अगर बिहू कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो बिहू कहाँ का है? असम का है। इसके बाद अगर यहाँ पर कई और लोक नृत्य हैं, जैसे कली गोपाल, ठीक है ना, खेल गोपाल, ये सभी यहाँ के लोक नृत्य है। तो अगर ये भी पूछेगा शास्त्रीय नृत्य भी, लोक नृत्य भी, सत्रीय है यहाँ का एक शास्त्रीय नृत्य। इसके बाद हम बात करेंगे कि कामाख्या मंदिर, ठीक है ना, कामाख्या मंदिर कहाँ है? असम में है। और अंबुवाची मेला भी कहाँ लगता है? असम में। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप भी माजुली जिसे हम कहते हैं, जो ब्रह्मपुत्र नदी पर बनता है, वो भी कहाँ पे है, किस राज्य में है? तो असम में है। तो ये आपको क्लियर हो जाएगा कि करंट भी क्लियर होगा इससे, और जो भी मतलब जो फैक्ट्स है, ठीक है ना। जैसे देखो, मेरा एक मानना होता है कि जो भी चीजें हैं उसको इस प्रकार निचोड़ दिया जाए कि फिर बाद में अगर हम पढ़ें तो ये हमें ना दिक्कत हो कि हम पहली बार पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में सुनीता द्विवेदी द्वारा लिखी गई पुस्तक बुद्धा इन गांधार को लॉन्च किया गया है। तो प्रश्न ये बन सकता है कि सुनीता या बुद्धा इन गांधार किसकी रचना है? ठीक है ना। तो बिल्कुल याद रखिएगा, सुनीता द्विवेदी की रचना है बुद्धा इन गांधार। अब यहां से क्या प्रश्न बन सकता है? तो जितने भी मेन राइटर हुए हैं, एक राइटरों की हम सीरीज बना लेते हैं, उनको देख लेते हैं। जैसे आपको पता होगा अभी हाल ही में एलिफेंट इन बॉम्ब्स, ठीक है ना, एक पुस्तक लिखी गई है, उसका नाम है एलिफेंट्स इन बॉम्ब। के लेखक कौन है? तो मैंने आपको बताया था कल्कि कोचलिन, ठीक है ना, कल्कि कोचलिन पुस्तक के लेखक हैं एलिफेंट इन बॉम्ब्स। अगला पुस्तक का नाम देख सकते हैं द बेंच, अभी मैंने करंट अफेयर में लिखवाया भी था द बेंच। ये किसकी रचना है? तो ये मेघन मर्कले की रचना है, ठीक है ना, मेघन मार्कले की रचना है द बेंच। बिल्कुल आप इस तरह से कवर कर सकते हो यार, बहुत कवर कर सकते हो, जितनी भी पुस्तकों एक लाइन में पढ़ सकते हो जब भी आए ऐसा तो, ठीक है ना। इसके बाद अनेदर इन स्टोरी, ठीक है ना, डजन स्टोरी, ठीक है ना, अनेदर डजन स्टोरी। तो जब भी पूछेगा अनेदर डजन स्टोरी के लेखक कौन है, तो ये है सत्यजीत रे, ठीक है, सत्यजीत रे। इसके बाद हम बात करेंगे कि द प्रेसिडेंशियल ईयर, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आ सकता है प्रश्न में, प्रेसिडेंशियल ईयर की रचना है प्रणब मुखर्जी, ठीक है ना, प्रणब मुखर्जी, प्रणब दास जिसे कहते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कर्म योद्धा ग्रंथ, ठीक है, कर्म योद्धा ग्रंथ के लेखक कौन है भैया? अमित शाह। तो बिल्कुल याद रखना कि कर्म योद्धा ग्रंथ के लेखक भी कौन है? आपके अमित शाह। इसके बाद एक और पुस्तक बड़ा चर्चा में है आजकल, शिक्षा, ठीक है ना, शिक्षा किसकी रचना है? तो मनीष सिसोदिया की रचना है, ठीक है ना, सिसोदिया की रचना है शिक्षा। तो यहां से हम कभी क्वेश्चनों को कवर कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि बुद्धा इन गांधार तो हमें पता चल गया, सुनीता द्विवेदी, एलिफेंट इन बॉम्ब, ठीक है ना, कल्कि कोचलिन, द बेंच मेघन मार्कले, अनेदर डजन स्टोरी सत्यजीत रे, द प्रेसिडेंशियल ईयर प्रणब मुखर्जी, कर्म योद्धा ग्रंथ अमित शाह, शिक्षा मनीष सिसोदिया। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को कवर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अरब सागर में उठने वाले तूफान ताउते या तौकते नाम दिया गया है, का नामकरण म्यांमार द्वारा किया गया है। बिल्कुल आपको पता होगा कि भारत अभी दूसरी म्यांमार पहली महामारी से भी निपट नहीं पाया ना, तब तक दूसरी महामारी आके दस्तक दे चुकी है। वो एक तूफान है जो कि अरब सागर से उत्पन्न होने वाला है। तो इस बार जो इसका नामकरण किया है ना, वो म्यांमार ने किया है। तो बिल्कुल याद रखना कि ये 5 राज्यों को प्रभावित कर रहा है। और आप देखेंगे कि वर्तमान के कंडीशन में जब मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं तो वहां तक आप देखेंगे केरल में लगभग 200 घर बर्बाद हो चुके हैं, ठीक है ना, मतलब कि इस आंधी तूफान में बर्बाद गिर चुके हैं। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि अरब सागर में आने वाला जो ताउते काफी खतरनाक हो सकता है।
लेकिन मैंने आपको एक चीज और बता दूं कि अरब सागर में जो भी तूफान उठते हैं खतरनाक नहीं होते हैं, उनकी कंडीशन मैंने आपको बताया। मैंने इस पर एक व्यक्तिगत लेक्चर रिकॉर्ड किया, उस लेक्चर को चाहे आप देख सकते हैं उस पर जाके, ठीक है। अब यहां पर हम बात कर लेंगे कि और भी जो भी तूफान है उसका नामकरण किसके द्वारा किया गया है, ठीक है। तो अब बात कर लेंगे अम्फान। अम्फान का नामकरण कौन किया था? थाईलैंड, ठीक है ना। थाईलैंड को सफेद हाथियों की भूमि कहते हैं। इसके बाद एक बर्दा, बर्दा का नामकरण कौन किया था? पाकिस्तान। एक है निवार, निवार का नामकरण कौन किया था? तो ईरान। इस प्रकार से आप प्रश्न दे सकते हैं, ठीक है ना। अभी तो मतलब कि देखिए जब गुजरात तट से टकराता है तो क्या कंडीशन होती है, तो उसके बाद और इस पर डीपली चर्चा किया जाएगा। लेकिन अभी हाल ही में कभी बार प्रश्न पूछ सकता है कि अरब सागर में उठने वाले तूफान ताउते, जो कि 2021 का प्रथम तूफान है, इसका नामकरण किसके द्वारा किया गया था? तो म्यांमार के द्वारा किया गया था। तो उम्मीद है कि वीडियो पूरी आपको पसंद आएगी, ठीक है ना। तो पसंद आए तो दोस्त एक काम क्या करिए, आप अपने लोगों के बीच शेयर, ठीक है ना, और सब्सक्राइबर करवाया करिए ताकि हमारी भी हौसला और उम्मीद बनी रहे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।